अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ आसाए का गुरुदेव की और न चेत विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रिय महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग वेद मंत्र उपनिषद की ऋचा महापुरुषों की अमृतमय वाणी का पाठ सुन रहे थे। एक होता है वचन, एक कहलाता है प्रवचन, एक होता है भाषण और एक होता अमृतमय वचन। हम साधारण आदमी बातचीत करते हैं तो उसको हम लोग वचन बोलते हैं। कोई काम कहते हैं नहीं किया, कहीं हमारे वचन का कोई कीमत नहीं, अरे कीमत तो है, भूल गए, तो उसको वचन कहते हैं। छोड़ने से या करने से उतनी हानि नहीं होती है, वो वचन कहलाता है। एक होता है प्रवचन, जो साधना पथ पर चल चुके हैं, गंतव्य स्थान को नहीं पहुंचे हैं, जिनके वचन का लोगों पर असर भी पड़ता है, जिनके वचन को अपनाने के लिए लोग तैयार भी होता है, जिसके वचन में सत्य का समावेश रहता है, जिनके वचन में महापुरुषों की पूट होती है, जिनका कहना अनुसंधान के आधार पर होता है, रिसर्च किए हैं, उनके वाणी को अपने बात के द्वारा सुना देता, उसको प्रवचन कहते हैं। महात्मा जी का प्रवचन हो रहा, चलो सुनने। एक होता है भाषण, जो लंबा चौड़ा बात बोलते हैं, जिनको देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन सभा में अशांति विराजती है, जिनके वचन में अत्यधिक झूठ का ही समावेश होता है, जिनके चरित्र अपना ठीक ही नहीं रहता, दूसरे को उपदेश करता, जिनके वचन को अपनाने से आपस में मार काट होती है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न होती, समाज में अशांति फैल जाती है। ऐसी बड़ी आदमी बर बोल के बोल को ही भाषण कहते हैं। कन्याता का भाषण सुनने चलो, लौटिए देखिए किससे उससे झगड़ा, उससे झगड़ा, हम वो पार्टी हम ये पार्टी, होता भाषण। जो गंतव्य स्थान को प्राप्त किए हुए थे, जिनके जीवन में अब कुछ भी बाकी नहीं रहता है, जिनके पथ पर चलने से जीव का परम कल्याण होता है,
जिनके दर्शन के लिए हजारों लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन सभा में बिल्कुल शांति विराजती है। जिनके वचन को अपनाने से ईर्ष्या द्वेष की भावना हट जाती है, ऐसी महापुरुष के वचन को अमृत में वचन कहते हैं, अमरता को प्रदान करा देते हैं। महापुरुष का वचन अपनाने से जीव का परम कल्याण भी हो जाता है। भाई अमृत में वचन अमरता को प्रदान करने वाला, हिंसा की भावना को छोड़ देता है। एक महापुरुष से पूछा कि बाबा, मौत में और मोक्ष में क्या अंतर? मौत में और मोक्ष में क्या अंतर होता है? कहा, जिनकी वासना अभी बाकी है और शरीर खत्म हो गया है, उसको कहते हैं मौत, मृत्यु। सांस खत्म हो गया है, इच्छा बाकी रह गई। सांस खत्म, इच्छा बाकी, उसको कहते हैं मौत। और जिनकी इच्छा समाप्त, सांस अभी बाकी, वही है मोक्ष। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जो मोक्ष परायण महापुरुष होते हैं, उनकी बात को अपनाने से जीव का परम कल्याण भी होता है। अभी सुन रहे थे, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्पाय सविता धियम् अग्नैर ज्योति निश्चाय पृथिव्या अध्याव्रत। वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद को अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं। कोई पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है। पुरुषों महापुरुषों पर जो आकाश से शब्द आया, अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि, अत्रि ऋषि, नौ पर जो आया, उस शब्द का व्याख्या हुआ वेद है। वो पुरुष ने नहीं लिखा है, पुरुष की बात नहीं। अपौरुषेय ग्रंथ है वेद। कहते हे मनुष्य, ख्याल कीजिएगा, हे मनुष्य, जबकि चराचर प्राणी वेद भगवान की ही संतान है, सब अशांत, सबको चाहिए शांति, लेकिन उपदेश किनको कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबती अधिक मनुज मोहि भाई। सब मेरा उपजाया हुआ, सब पर मेरी समान दया भी है, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, मनुष्य में। अब मनुष्य में खोजिए कौन? मनुष्य में ही कोई भगवान है, मनुष्य के रूप में कोई भगवान है, मनुष्य में ही कोई एक नंबर का शैतान है, मनुष्य में ही कोई एक नंबर का हैमान के बेईमान है रूप मनुष्य का। मनुष्य में ही कोई भगवान है, मनुष्य में ही कोई इंसान है, मनुष्य में ही कोई शैतान है, और मनुष्य में एक नंबर का हैमान, कहिए कि बेईमान भी है। ऐसे हरा सबका मनुष्य का। गुरु महाराज भी मनुष्य थे, लेकिन महाराज वो नर के रूप में हरि थे। भगवान भी मनुष्य रूप में आए, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, क्या वे मनुष्य थे? अरे महाराज, गंगा भी नदी है और सभी नदियां भी नदी है। क्या गंगा के समान और नदियां है? तो रख के पानी देख। मुझे याद है शुरुआती जीवन काल में मैं घर से भागा था, उस समय मेरा उम्र 16 साल था। बैरागी बना हिमालय गया था।
घूम रहा था पैदली गंगोत्री जमुनोत्री बद्रिकाश्रम केदारनाथ, घूमते घूमते गया बद्रिकाश्रम से आगे है 18 किलो पर गौमुख, जहां से गंगा निकली है, शरीर गल जाएगा ऐसा वहां का वातावरण, प्रचंड जूल, जेठ महीना जिस समय कहती इधर तो कपड़ा नहीं पहनना, उस समय चाहिए 3 गो कंबल। वहां गौमुख, वहां से जो पानी लिया अंदाज कीजिए अभी वह गंगा जल है मेरे पास में, ज्यों का त्यों अभी तक है। जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए कितना हुआ। 75-76 में गए थे, अभी 24 ईस्वी चल रहा, वो पानी अभी भी मेरे पास है। थोड़ा सा मुंह है वहां पर गंगा जहां पृथ्वी उतरी है, पहाड़ के गुफा से 2 पहाड़, बड़ा बड़ा पहाड़ है, बगले में बर्फ का आप देख लीजिएगा दूर से जमा हुआ बर्फ है। वहीं पर गौ के मुख का आकार बना दिया, इसलिए नाम रख दिया गौमुख, और उसी पानी निकल दिया धारा, इधर आकर के विशाल बन गया, वहां पर थोड़े सा है ना। तो मेरे कहने का मतलब वही पानी तो सब नदी में है, तो रख न दीजिए, पिल्लू पड़ जाएगा। तो सभी नदी नदी है, गंगा भी नदी है, लेकिन गंगा के समान और नदी है। सभी वृक्ष वृक्ष है, कल्पतरु भी वृक्ष है। क्या कल्पतरु के समान सब वृक्ष मनोकामना को सिद्ध करती है। सभी गाय गाय है, कामधेनु भी गाय है। क्या कामधेनु के समान ही सब गाय है। सभी पक्षी पक्षी है, गरुड़ भी पक्षी है। क्या गरुड़ के समान सभी पक्षियों की गति है। सभी मनुष्य मनुष्य है, सदगुरु भी मनुष्य है। क्या सदगुरु के समान भी सब मनुष्य है। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार करने वाला वो भी सदगुरु है। क्या आजकल तो डुप्लीकेट सदगुरु है, कलंक लगा हुआ है, लेकिन चेहरा पर गधा को बाघ का खाल ओढ़ा दिया। डराने के लिए एक बार बाघ का खाल गधा को बांध दिया था, और गधा को छोड़ दिया तो जंगल में जितना जानवर भागा सब छोड़ के। ई कौन, ये तो लगता है शेर से भी राजा से भी बढ़ कई कौन राजा आ गया है। सब जानवर भागने लगा। तब तक बगल में एक गदहवा बोलने लगा। गदहा जो डकार किया वो भी गधा बोलने लगा। वो गधा बोला तो सब जानवर आकर के इतना कुटा उनको वहीं पर कि राम नाम सत्य कर दिया। गदहवा ओढ़ लिया था बाघ का खाल, क्या बाघ बन गया। तो नर के रूप में हरि है, वह सदगुरु। तो इसलिए कहते ये काम सब कर सकते हैं।